जीएस क्लासेज बाय डीके यादव में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किया था विश्व के झील एवं जल प्रपात से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हम 12 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। और हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील, जो कि कैस्पियन सागर है, जो कि स्थित है यूरेशिया यानी कि रूस में, जो एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इससे आगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। और उसके लिए हमारा ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीनलैंड और यूएसए। तो 1000 झीलों का भूमि किसे कहा जाता है? तो 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इसे 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है। और यहाँ पर जो झीलों की संख्या है वह 1,68,000 झील है यहाँ पर। और यहाँ पर द्वीपों की संख्या 1,87,000 है। 1,87,000 यहाँ पर द्वीप है और 1,68,000 यहाँ पर झील है। इसीलिए फिनलैंड को 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जुगमों में से कौन सुमेलित नहीं है? वाइलिंग झील डोमिनिका, 5 फ्लावर झील मंगोलिया, रेड लैगून बोलिविया, ग्रेट स्लेव झील कनाडा। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वाइलिंग जो झील है वो डोमिनिका, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 फ्लावर झील ये चीन में स्थित है, यानी कि सिचुआन चीन में स्थित है। तो 5 फ्लावर झील के सामने मंगोलिया दिया है, जो कि गलत दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं हमसे पूछा गया है। तो 5 फ्लावर झील कहाँ स्थित है? तो यह चीन में स्थित है। और मंगोलिया जगह चीन होता तो हमारा सही हो जाता। जो रेड लैगून है वो बोलिविया में स्थित है और ग्रेट स्लेव झील कनाडा में स्थित है। तो अतः हमारा विकल्प जो बी है हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया था। और इससे पहले जो क्वेश्चन था यूपीपीसीएस मेंस 2015 का ही था और यह प्री का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि 5 फ्लावर झील कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? आपको बताना है कौन सा जो नगर है जो कि सुपीरियर झील पर स्थित है। और जो सुपीरियर झील है यह कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। हमारा ऑप्शन है शिकागो, बफेलो, डेट्रॉइट, डुलुथ। और ये क्वेश्चन यूपीआरओ एआरओ मेंस 2014 में पूछा गया था। तो जो सुपीरियर झील है इसी के किनारे स्थित शहरों में से दूसरा सबसे बड़ा शहर है डुलुथ। तो डुलुथ जो है वह सुपीरियर झील पर या सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका का। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू, उर्मिया झील ईरान, रेंडियर झील रूस और अस्थाबास्का झील कनाडा।
तो हम इसमें देखेंगे टीटिका का जो झील है वह बोलिविया और पेरू में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। उर्मिया झील ईरान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी उर्मिया झील ईरान, जो कि सही है। रेंडियर झील कनाडा में स्थित है, तो रेंडियर झील में रूस दिया हुआ है, जो कि यह गलत है और यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है सुमलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अस्थापस्का झील जो है वह कनाडा में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? और हमारा ऑप्शन है नियाग्रा, साल्टो एंजल, रिबन, टुगेला। और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2005 प्री के एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो साल्टो एंजल है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है, जिसकी ऊंचाई करीब करीब 980 मीटर है, और यह प्रपात वेनेजुएला के कनाइमा नेशनल पार्क में स्थित है। तो जो वेनेजुएला में एक है कनाइमा नेशनल पार्क, जो कि चुरुन नदी पर है। किस नदी पर? चुरुन नदी पर है, चुरुन नदी पर स्थित है। साल्टो एंजेलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि इसकी जो ऊंचाई है लगभग 980 मीटर है, और यह चुरुन नदी पर स्थित है, और यह कनाइमा नेशनल पार्क में स्थित है। और चुरुन नदी है यह करोनी की सहायक नदी है। ये चुरुन जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो यह नदी है करोनी एक नदी बहती है वेनेजुएला में, उसी की सहायक नदी चुरुन नदी है, और चुरुन नदी पर ही स्थित है साल्टो एंजेलो, जो कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 980 मीटर है, और यह कनाइमा नेशनल पार्क में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, साल्टो एंजल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुएला में स्थित है? और हमारा ऑप्शन है विक्टोरिया प्रपात, एंजल प्रपात, एल्फ्रेड क्रीक प्रपात, टुंगेला प्रपात। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस री एग्जाम 2014 में पूछा गया था। तो आपको बताना इन जलप्रपातों में से कौन वेनेजुएला में अवस्थित है। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि उसका आंसर था साल्टो एंजेलो, जो कि वेनेजुएला में स्थित है, और यह स्थित था चुरुन नदी में स्थित था, और इसकी ऊंचाई जो थी 980 मीटर लगभग में थी। और यह जो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या बताया था मैंने, कनाइमा नेशनल पार्क, तो वहीं पर स्थित है। तो हमसे पूछा गया वेनेजुएला में, एंजल हमने बताया था साल्टो एंजल देखिए इधर है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कि जो एंजल प्रपात है वह वेनेजुएला में स्थित है, और यह संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 980 मीटर लगभग में है। और मान लीजिए आपसे 980 की जगह पर आपको दे दे 989, तो हमारा राइट आंसर यही है, क्योंकि एग्जैक्ट में 989 मीटर ही मिलेगा एनसीईआरटी की बुक में, और कहीं कहीं 980 दे देता है, कहीं कहीं 982 दे देता है। तो हमें 979 सेंटीमीटर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग डिस्कस कर चुके थे, साल्टो एंजेलो है। और ये भी जो वेनेजुएला जलप्रपात है वह
एंजिल जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह वेनेजुएला में स्थित है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहां तक हम लोग डिस्कस किए थे और हमारा अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है। हमारा ऑप्शन है अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, जाम्बेजी। तो विक्टोरिया जलप्रपात ये आईएएस का क्वेश्चन था 2003 का। आईएएस प्री 2003 में पूछा गया था कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है। तो विक्टोरिया जो प्रपात है मध्य दक्षिण अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो जाम्बेजी नदी हमारा राइट आंसर होगा। जो विक्टोरिया जलप्रपात है यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और जो विक्टोरिया जलप्रपात है यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व की निम्नलिखित झीलों में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। थोड़ा क्वेश्चन छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है। और हमारा ऑप्शन है बोलिविया का रेड लेगून, डोमिनिका का बॉइलिंग झील, चीन का फाइबर फ्लावर झील, क्यूरेशिया का प्लिटविस झील। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो विश्व धरोहर स्थल है। तो जो क्रोएशिया का प्लिटविस झील है यह विश्व धरोहर में शामिल है। यहाँ पर क्रोएशिया होगा, जो मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। क्रोएशिया का प्लिटविस झील जो है यह विश्व धरोहर में शामिल है। और क्रोएशिया का जो है यह प्लिटविस झील नेशनल पार्क है जो सुंदर झीलों, गुफाओं और झरनों का एक श्रृंखला से युक्त है। इसे 1979 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कब? 1979 में विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया था और मेरनो ट्विंस पीटर्स नेशनल पार्क का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो क्रोएशिया का प्लिटविस झील है यह विश्व धरोहर में शामिल है, उसे 1979 में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। अब हमारा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए में बैकाल झील, रशियन फेडरेशन, मलावी, एशिया, कैस्पियन सागर, एशिया यूरोप, तंगानिका अफ्रीका। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है यूपीपीसीएस री एग्जाम 2015 में। जो बैकाल झील दिया है रशियन फेडरेशन दिया हुआ है, मलावी एशिया दिया हुआ है, कैस्पियन सागर जो दिया गया है एशिया यूरोप दिया गया है और तंगानिका अफ्रीका में दिया गया है। और यूपीपीसीएस री एग्जाम 2015 में पूछा गया था और साथ ही साथ एआरओ के एग्जाम में 2017 में भी पूछा गया है। जो बैकाल झील है रशियन फेडरेशन जो बिल्कुल सही है। मलावी जो दिया है यहाँ पर एशिया दिया है जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है, याद रखिएगा। इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि मलावी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है और सूख गया है। अरल सागर, काला सागर और बैकाल झील। और जो क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस प्री 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। आईएएस प्री 2018 का क्वेश्चन है, पूछा गया था और क्वेश्चन था इसमें से बताना है कि कौन हाल ही में संकुचित हो गया है यानी कि सिकुड़ कर सूख गया है।
और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें उत्तर चुनना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1 और 3। हमारा आंसर होगा अरल सागर, ऑप्शन नंबर ए केवल 1। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो अरल सागर है वह मानव क्रियाकलाप यानी कि मानव के क्रियाकलापों के कारण यह संकुचित हो गया यानी कि सिकुड़ गया है, छोटा रूप लेकर और सूख गया है। अरल सागर जो है मानवीय क्रियाकलापों के कारण अत्यंत संकुचित अथवा लगभग सूख गया है। नासा द्वारा जब अरल सागर का उपग्रहीय चित्र वर्ष 1989 में खींचा गया था, उसकी तुलना में 2014 में प्रदर्शित किया गया था, जो कि काला सागर और बैकाल सागर झील भी संकुचन जरूर हुआ है, लेकिन यह अरल सागर की तुलना में अति न्यून है। और जो काला सागर है और बैकाल झील ये भी संकुचित हुआ है, लेकिन अरल सागर से थोड़ा कम है। अरल सागर पूरी तरह से सूख गया है, अरल सागर की तुलना में यह अति न्यून है। तो हमारा आंसर होगा केवल 1 अरल सागर। हमसे पूछा गया है कि सूख गया है या अति अधिक संकुचित हुआ है, यहाँ पर लगा दिया है अधिक संकुचित हुआ है और सूख गया है, तो अरल सागर होगा। अगर हमारे जब से पूछा जाए कि मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में संकुचित हो गया और संकुचित होने वाला इनमें से कौन सा है, तो तीनों होगा। और यहाँ पर अधिक संकुचित लगा दिया और सूख गया है, तो अरल सागर होगा। तो हमारा राइट आंसर केवल 1 होगा। और आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है, और आज का हमारा इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो विश्व के जल डमरू मध्य पढ़ेंगे।